आज से आरजेडी की बिहार अधिकार यात्रा जहानाबाद से यात्रा की शुरुआत 20 सितंबर को वैशाली में होगी खत्म। बिहार अधिकार यात्रा पर बोले तेजस्वी महंगाई और गरीबी हटाने के लिए यात्रा नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाएंगे। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, कहा यह सरकार लाठी डंडे की सरकार, जनता कह रही है 2025 बहुत हुई नीतीश। मोदी की घुसपैठी वाले बयान पर बोले तेजस्वी यादव 11 साल से घुसपैठियों को क्यों नहीं रोका, 20 साल से नीतीश क्या कर रहे हैं। अकेले यात्रा के सवाल पर बोले तेजस्वी यादव, मैं और राहुल सेम पेज पर है, बीजेपी जेडीयू को सफाई देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक, कहा पूरे परिवार के साथ यात्रा पर निकले लालू यादव को दिखाएं विकास किसको कहते हैं। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा पर बोले यूपी के मंत्री अनिल राजभर, वो बिहार की जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी की यात्रा की तरह तेजस्वी की यात्रा भी फ्लॉप होगी। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा, मुख्य बाजार में आया मलबा, कई होटल और दुकानों को नुकसान पहुंचा। सहस्त्रधारा में ताश के पत्तों की तरह बही गाड़ियां, जेसीबी भी सैलाब के मलबे में दबी। सहस्त्रधारा में बादल फटने से मलबे में दबी कई कार, घरों को पहुंचा नुकसान, सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किए गए। सहस्त्रधारा में आई तबाही के बाद रेस्क्यू तेज, अब तक 400 लोगों को निकाला गया। मेन मार्केट में भी घुसा मलबा। डोईवाला में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां, देहरादून हरिद्वार हाईवे पर बना पुल पानी में डूबा, यातायात बंद, लोगों की परेशानी बढ़ी। देहरादून में भारी बारिश से उफान पर तमसा नदी, तपकेश्वर महादेव मंदिर हुआ जलमग्न, लोगों से नदियां किनारे न जाने की अपील की गई। देहरादून के कारलीगाड़ इलाके में भारी तबाही, मालदेवता जाने वाली सड़क बही, सोंग नदी में उफान से भारी नुकसान की आशंका। देहरादून के विकास नगर में नदी के बीच धारा में फंसा युवक, स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर बचाई जान। देहरादून में बारिश के बाद देवभूमि इंस्टीट्यूट में जलभराव, सैलाब में फंसे छात्रों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। सीएम धामी ने केसरवाला और मालदेवता इलाके का निरीक्षण किया, जेसीबी में बैठकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। सहस्त्रधारा में आई तबाही पर बोले सीएम धामी, घरों और सरकारी संपत्तियों को हुआ नुकसान, कई इलाकों का संपर्क कट गया। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर की बात, भारी बारिश के चलते राज्य में मौजूदा हालात की जानकारी ली, हर संभव मदद का दिया भरोसा। ऋषिकेश में बारिश से उफान पर चंद्रभागा नदी हाईवे तक पहुंचा, नदी का पानी, एसडीआरएफ ने नदी में फंसे 3 लोगों को बचाया। ऋषिकेश में बने बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर पानी के तेज बहाव के चलते ट्रैफिक स्लो, गाड़ियों की रफ्तार थमी। उत्तराखंड से मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, देहरादून हरिद्वार हाईवे पर फन वैली के पास पुल टूटा। देहरादून के हरबतपुर में सैलाब में फंसे शख्स का रेस्क्यू, एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला, जान बचाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा था। देहरादून के ऋषिनगर में रिसपना नदी का कहर, कई घर पानी के तेज बहाव में बहे, बिजली के खंभे गिरने से लाइन प्रभावित हुई। देहरादून में भारी बारिश के बाद ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी सवीन बंसल, एएसपी अजय सिंह भी रहे मौजूद। देहरादून समेत 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में अलर्ट। हिमाचल के मंडी के नेहरी में लैंडस्लाइड, 3 की मौत, 2 लोगों को बचाया गया, घर पर चट्टान का मलबा आने से हादसा। हिमाचल के मंडी में बादल फटने से तबाही, उफान पर ब्यास नदी, सैलाब की चपेट में आया धर्मपुर बस अड्डा। बस स्टैंड पर खड़ी कई गाड़ियां बही, कई मलबे में दबी, 20 से ज्यादा दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। शिमला में भारी लैंडस्लाइड से हाईवे बंद, सड़क पर मलबा आने से कई गाड़ियां दबी। हिमाचल के चंबा में भी लैंडस्लाइड, मलबा आने से हाईवे बंद, लोगों की परेशानी बढ़ी। राजौरी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, होटनका खबाक सड़क को भारी नुकसान, जेसीबी की मदद से हटाया जा रहा है मलबा। मुंबई के वाशिम में भारी बारिश के चलते जलभराव, आसपास के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात, तूफान पर नदी नाले। महाराष्ट्र के बीड़ में भारी बारिश के चलते 2 लोगों की मौत, 62,000 किसानों की फसल नष्ट। तहसीलदार ने कहा बारिश के चलते बहुत नुकसान हुआ। मदुरई में भी बीती शाम हुई तेज बारिश, सड़कों पर लगा पानी, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गुवाहाटी में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम पहुंचे राजघाट, महात्मा गांधी को किया नमन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मिले मॉरिशस के पीएम, दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को ईडी का नोटिस, 22 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया, ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में नोटिस। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को भी ईडी का समन, ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में पूछताछ के लिए 22 सितंबर को बुलाया। अभिनेता सोनू सूद की बढ़ी मुश्किलें, सट्टेबाजी ऐप मामले में ईडी ने किया तलब, 24 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। नगर टेक्सटाइल और अपैरल पार्क को लेकर सीएम योगी की समीक्षा बैठक, सीएम ने अधिकारियों से ली जानकारी। बर्खास्त आईएएस पूजा खेड़कर की पिता की गुंडागर्दी, ट्रक क्लीनर का किया अपहरण, घर पहुंची पुलिस पर पूजा की मां ने छोड़े कुत्ते, एफआईआर दर्ज। जबलपुर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, चूहों ने 2 मरीजों और एक अटेंडर की कुतर दी एक पैर, मेडिकल कॉलेज में मचा हड़कंप।
गोरखपुर में पशु तस्करों ने की छात्र की हत्या, घर से 4 किलोमीटर दूर फेंका शव। नाराज लोगों ने किया पथराव और आगजनी, एसपी और थाना प्रभारी घायल, 3 गाड़ियों से पशुओं को उठाने पहुंचे थे तस्कर। गोरखपुर मर्डर पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश, वरिष्ठ अधिकारियों को पीड़ित के घर जाने के निर्देश दिए। सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन में गोरखपुर पुलिस एक गौ तस्कर को हिरासत में लिया, बाकी की तलाश जारी। आईसीसी का पीसीबी को करारा जवाब, मैच रेफरी को हटाने की मांग खारिज, कहा रेफरी का फैसला व्यक्तिगत नहीं था। टीम इंडिया के हाथ ना मिलाने पर रेफरी की शिकायत की थी। एशिया कप में पाकिस्तानी प्लेयर से नहीं मिलाया था हाथ।